नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोहे वाले पुल के पास खड़े हैं और उसके जस्ट लगा हुआ ये इलाका देखिए, यहाँ पे अच्छी खासी फोर्स लगा के यहाँ की गौशाला को शिफ्ट किया जा रहा है। मगर हैरत की बात यह है, डीडीए इसको अपनी ज़मीन कह रहा है, ये वन विभाग की ज़मीन है। डीडीए यहाँ पे कल यहाँ नोटिस लगाता है और आज सुबह सुबह यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग फोर्स लगा के यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। करीब 300-350 गाय इसके अंदर हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से गौशाला यहाँ पे गौ सेवा कर रही है। आप सोचिए, सड़कों पे दिल्ली की हर कोने में, हर चौक चौराहे पे गाय रोड पे धक्के खा रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, प्लास्टिक खा रही हैं। वहाँ पे सरकार से कुछ नहीं होता, वहाँ पे सरकार फेल है। और ऐसे में अब जब मीडिया यहाँ आती है कि आखिर ऐसे कैसे यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, कैसे यहाँ पे जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है, आप किस बिहाफ पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, गौशाला को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो पुलिस और यहाँ पे जो प्रशासन है वो मीडिया को अंदर जाने से रोक देता है। आखिर कौन से राज हैं जो छिपा रही है पुलिस और प्रशासन? सोचिए, गौशाला में जहाँ पे गाय सुरक्षित हैं, जिनको दवाई मिल रही है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रहने को शेड मिल रही है, वहाँ दिल्ली सरकार को दिक्कत है, वहाँ डीडीए को, एमसीडी को दिक्कत है। और जहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, वहाँ सरकार की एक नहीं चल रही। पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहे हैं, पूरी दिल्ली में अवैध कब्जे है, वो भी डीडीए की जमीन है, वो नहीं हटती इनसे। मगर गौशाला पे कार्रवाई के बाद यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस लगी हुई है, यहाँ पे शासी पार्क थाना लगा हुआ है, अच्छी खासी फोर्स लगी हुई है। आखिर क्यों? अवैध निर्माण, अवैध पार्किंग, नशे का कारोबार जो दिल्ली में चल रहा है, क्या दिल्ली सरकार उस पर कार्रवाई कर पाती है? कहीं ना कहीं कोई ऐसे राज हैं जो छिपा रही है प्रशासन, पुलिस और मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो कहीं ना कोई काले राज हैं जिसको छिपाने के लिए पुलिस और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और इस वक्त यहाँ बड़ी कार्रवाई हो रही है, गौशाला को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर हैं, पुलिस फोर्स है और यहाँ पे मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। ये सवाल उठता है कि आखिर इसमें कौन से राज हैं जो छिपाने की और दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये गौशाला क्या इनका बिगाड़ रही थी, ये समझ नहीं आ रहा। और ये देखिए, ये पूरा यहाँ गौशाला है, जो आप देखिए ये वही गौशाला है जिसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ अवैध तरीके के काम चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा आप देखिए गौशाला का क्षेत्र है। यहाँ पे करीब 350 से 400 गायें हैं जिनको यहाँ पे चारा, दवाई और ये सब चीज़ दी जाती है, उनका देख रेख किया जाता है। मगर यहाँ डीडीए, एमसीडी, पुलिस इनको हटाने के लिए पूरी अपनी जान लगा रहा है। और जब ये गाय यहाँ पे थी, ये देखिए फोर्स बैठी है नीचे, आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे फ्लड था, यहाँ पे बाढ़ का पानी था, तब ये गाय जब यहाँ मर रही थी तब कोई प्रशासन नहीं था। तब गौ रक्षक इनको इसी लोहे वाले पुल के अंदर रख के इनका चारा, खाना पीना ये सब का इंतजाम कर रहे थे। और आप देखिए क्या हालात इस वक्त बन चुके हैं। हिंदुत्व की सरकार कही जाती है दिल्ली में, रेखा सरकार। 27 साल बाद उनका ये बनवास ख़त्म हुआ है। मगर अब लोगों में इतनी नाराज़गी है इस चीज़ को लेके कि आखिर इस गौशाला को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है। इस वक्त पितृपक्ष है, इस वक्त पितरों का दिन है। वैसे तो गौ माता हमेशा पूजनीय है, लोग पूजते हैं। आप देखते होंगे सड़कों पे भी कितनी बड़ी संख्या में गाय हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, मगर उनको हटाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। मगर ये देखिए, यहाँ फोर्स लगा के मीडिया को बाहर रोका गया। हम अपनी जान जोखिम में डाल के इस वक्त हम पुल पे खड़े हैं और यहाँ पे कार्रवाई की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इनको यहाँ शिफ्ट करने के बाद इस पूरे इलाके को खाली करा जाएगा, तोड़ा जाएगा, ये देखिए। और यहाँ करीब 400 से ज़्यादा गाय हैं जिनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कल यहाँ नोटिस लगाया गया और आज सुबह 3 बजे से यहाँ पे पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई। यहाँ पे देखिए, आखिर देखिए वो बुलडोजर भी खड़े हैं सामने, हम आपको दिखा दें, वो कार्रवाई के लिए खड़े हैं। जैसे ही ये ख़त्म होंगे, यहाँ से हटाए जाएंगे गाय, तुरंत इनको यहाँ से ये बुलडोजर कार्रवाई करके इसको पूरे को तहस नहस कर दिया जाएगा। आखिर ये क्या बिगाड़ रही हैं, इनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, कोई बताने के राजी नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी से बात करो तो वो इस पर बात करने को राजी नहीं है। मीडिया को रोका जा रहा है कि कोई शूट ना कर ले, क्योंकि ये खबर बन जाएगी, यह लोगों को पता चल जाएगा, सरकार की किरकिरी होगी और उसके बाद प्रशासन पे उंगलियां उठेंगी। आखिर क्यों? ये देखिए, ये गौरक्षक हैं, ये लगातार इनको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने टाइम मांगा, 24 घंटे का हमें टाइम दीजिए, हमें 1-2 दिन का टाइम दीजिए ताकि हम यहाँ से इनको शिफ्ट कर सकें। मगर इनको फिर भी
टाइम नहीं दिया गया। कल यहाँ पे पोस्टर लगाया गया, यहाँ नोटिस लगाया गया और आज इसको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए पूरा अमला खड़ा हो गया सुबह 3 बजे से ही, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। मगर आप सोचिए कि किस तरीके के हालात हैं। यह है दिल्ली में हिंदुत्व की सरकार, दिल्ली में प्रशासन और दिल्ली में यहाँ के अधिकारी, पुलिसकर्मी, MCD, DDA, ये वो लोग हैं जो इस तरीके की कार्रवाई यहाँ कर रहे हैं। गौशाला को यहाँ से हटाने की पूरी अपना दमखम लगा रखा है। अवैध निर्माण, अवैध पार्किंग, अवैध धंधे दिल्ली में धड़ल्ले चल रहे हैं। सड़कों पे गौ माता हैं, वो नहीं हटता, मगर यहाँ से यह हटाने के लिए पूरा प्रशासन इस वक्त जोरों शोरों से लगा हुआ है। और हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे। क्यों आप यहाँ पे कैसे मना कर सकते हैं? कैसे आप यहाँ पे कैसे मना कर सकते हैं? चोट लग जाओगे। नहीं, वो हमारा काम है, चोट लगना हमारा काम है। आप यहाँ पे कैसे मना कर सकते हैं? यहाँ पे आप कैसे मना कर सकते हैं? भाई यहाँ से गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। वो सेफ्टी भी चाहिए आपकी। यहाँ से गिर गया तो कौन, यहाँ से कौन जिम्मेदार होगा? मेरे भाई यहाँ से गिर जाओगे आप। हम देखे ना, हम सेफ्टी से कर रहे हैं, हम सेफ्टी से कर रहे हैं भाई साहब, हम कर रहे हैं सेफ्टी से अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हालात हैं और ये यहाँ से जब रोका गया नीचे से तो हम यहाँ पे आए हैं तो देखिए यहाँ भी पुलिसकर्मी अब तैनात हो गए हैं। हमने आपको दिखाया कि हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए लोग आए हैं, तो हम भी बता दें हमारा रोज़ का काम है, सुरक्षा हम अपने आप कर लेते हैं। मगर पुलिस इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए अब ये बात शुरू हो रही है कि मीडिया को कैसे रोका जाए। देखिए ये SHO साहब हैं शास्त्री पार्क के और आला अधिकारी हैं जो यहाँ पे DDA MCD के हैं। वो अब ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं कि इस पे मीडिया ना आए ताकि खबर सामने ना आए। और हमारा वादा है कि हम खबर ऐसे दिखाते रहेंगे। खबर हमारा दिखाना काम है, निष्पक्ष पत्रकारिता करना हमारा काम है और हम किसी के भी सपोर्ट या खिलाफ में नहीं। हम कार्रवाई जो काम है, जो खबर है, हम वो दिखाएंगे। हमने इन लोगों से पूछा आखिर किस कारण से मीडिया को रोका गया, तो इनके पास जवाब नहीं था। इन लोगों के सवाल जब हमारे दागे गए तो इनके पास उसके कोई जवाब नहीं थे। मगर जब हम यहाँ लोहे वाले पुल से, हम दिखाएं आपको, देखिए हम इस पुल पे खड़े हैं, यहाँ जब हम शूट कर रहे हैं तो हमारे को आके हमारी सेफ्टी की बात की गई कि आप पीछे उतरिए, आपको सेफ्टी के रीज़न से हम हटा रहे हैं। ये हालात हैं, आप समझिए। ये है दिल्ली सरकार, MCD, DDA, दिल्ली पुलिस और जितने भी प्रशासन और सरकारें हैं, उनका ये हाल है। दिल्ली में गौशाला के ऊपर कार्रवाई के लिए कितना बंदोबस्त किया गया है, यह देखने वाली बात है। सर ये मीडिया को कैसे एंट्री बैन कर दी गई आप लोगों के द्वारा? क्या मीडिया क्यों नहीं अंदर अलाउ किया गया? हाँ तो यहीं से करो ना। नहीं सर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मीडिया तो ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये तो तानाशाही है, ये तो तानाशाही है आप लोगों की। सर मीडिया क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा? मीडिया क्यों नहीं जा रही है बताइए। ये देखिए ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनकी और कहीं नहीं चलती, तो यहाँ पे ये मीडिया को किस तरीके से दबाते हैं उनकी आवाज़, क्योंकि इनकी पोल मीडिया खोलती है और मीडिया को ही रोका जा रहा है। यहाँ अवैध तरीके से पार्किंग चलती है, वहाँ इन लोगों की बस नहीं चलता, वहाँ कार्रवाई इन लोगों से नहीं होती। और यहाँ गौशाला पे इस तक कार्रवाई की बात हो रही है और पुलिसकर्मी जवाब नहीं दे रहे। जो आला अधिकारी हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, पुलिसकर्मी इस वक्त जो हैं वो यहाँ जवाब नहीं दे रहे। और हालात देखिए, यहाँ पे ये हालात हैं। आखिर इनसे अगर कहा जाए अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, जो अवैध पार्किंगें चल रही हैं, जो अवैध धंधे चल रहे हैं, क्या उन पे लोग कार्रवाई करते हैं? नहीं, वहाँ इनके कहीं भी बात नहीं होती, वहाँ पुलिस मूक दर्शक बन जाती है। मगर यहाँ आके गौशाला पे जिसकी कोई भी इनको राइट नहीं है, DDA यहाँ कार्रवाई कर रही है। आखिर क्यों? और अब गौ सेवक यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और वो लगातार इनके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस इस वक्त यहाँ खड़ी है और ये शास्त्री पार्क थाना आता है, यहाँ पे ये हालात हैं। आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं ये लोग मीडिया को अलाउ कर रहे हैं? ऐसे कौन से काम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चोरी कर रहे हैं ये पुलिसकर्मी या यहाँ DDA के अधिकारी, MCD के अधिकारी, कि ये पुलिस मीडिया को रोक रही है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या इनकी पोल खुल जाएगी इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं? आखिर ये सब ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों यहाँ पे
इस तरीके से किया जा रहा है। क्या छिपा रहे हैं ये लोग? ये लोहे वाला पुल जो है उसके नीचे की कार्रवाई है। यहाँ गौशाला, जब यहाँ बाढ़ आती है तो गौ जो यहाँ पे गौवंश होते हैं, जो यहाँ पे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको बचाने के लिए सरकार नहीं आती, गौ रक्षक आते हैं, वो अपनी जान पे खेल के बचाते हैं। तब ये प्रशासन मूक दर्शक बन जाता है, गायब हो जाता है। और अब यहाँ पे यह लोग उनको हटाने के लिए पूरा अमला लगा पड़ा है और ये मीडिया को रोक रहे हैं ताकि इनकी पोल ना खुल जाए, इनकी कोई ऐसी जो लूज पॉइंट है वो सामने ना आ जाए। यहाँ पे इस वक्त इन गायों को शिफ्ट करने के लिए देखिए प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ हैं, ये प्राइवेट जो व्हीकल हैं उन पे गाय को यहाँ से शिफ्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ से इन गाड़ियों में लिया जा रहा है। आखिर यह कहाँ से रूल आ गया गाय के लिए, या ऐसे जो भी जानवर होते हैं उन मवेशियों को ले आने के लिए प्रॉपर एक ट्रक होता है। और ये देखिए आप क्या हालत है। और यहाँ जो गौ सेवक हैं वो लगातार अग्रेसिव हो रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है? दिक्कत ये आ रही है जी, ये गौशाला है करीब 40 साल पुरानी और इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। ना हमें ये बताया जा रहा गायों को कहाँ ले जा रहे हैं, ना ये बता रहे कितनी गाय कितने बछड़े ये ले जा चुके, कितने नंदी ले जा चुके। और अगर सरकार को केवल गौशाला से प्रॉब्लम है तो हमें 2 महीने का टाइम दे, हम शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ से लेके वजीराबाद तक जो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं जमुना के किनारे। और ये जमुना की जगह है, डीडीए का तो अधिकार ही नहीं बनता। डीडीए को जगह दी किसने? अगर पिछली सरकारों ने दी भी है तो वो अवैध है। जमुना में ही अंतिम संस्कार भी होते हैं, जमुना के किनारे पे, और गाय भी यहीं रखी जाती हैं, मंदिर भी यहीं है। यहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं, यहाँ गाय गौशाला तोड़ी जाती है और गौ भक्तों को डंडे मारती है पुलिस आके। इनका बस मानी चलता जाफराबाद में, जहाँ गलियों के ऊपर लेंटर पड़े हुए हैं, लोग रह रहे हैं, वहाँ इनका कोई बस नहीं चलता। ये हिंदू विरोधी सरकार है सरासर। पिछले 6 महीने में दिख गया है। और बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में आई थी और अब ये 30-35 साल के लिए गायब होने का प्लान बना रहे हैं। गौ यहाँ पे जो गाय हैं उन पे एक तरीके का अत्याचार हो रहा है, कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है इसके बारे में? नहीं जी, हमें तक नहीं बताया जा रहा। मैं खुद गोरक्षा प्रमुख हूँ ब्रह्मपुरी जिले से, विश्व हिंदू परिषद से। हमें तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, कितनी गाय ले जा चुके, कितने नंदी ले जा चुके। और ये प्राइवेट गाड़ी में गाय ले जा रहे हैं, जबकि इलीगल है ये सरासर। प्राइवेट गाड़ी में गाय ले जाना इलीगल है, सरकार का खुद का नियम है ये। और ये प्राइवेट गाड़ियों में गाय ढो रहे हैं यहाँ से। और नोटिस कोई पहले से कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। कार्रवाई? हाँ, सीधा कार्रवाई। फांसी दिखा रहे हैं पुलिस वाले। ऊपर से ये प्राइवेट ट्रक है, ये कोई गौशाला का ट्रक नहीं है। ये खड़े ना, ये बदमाशी दिखा रहे हैं हमें, ना ट्रक नंबर नोट करने दे रहे। गायों की हालत है, गायों को उठा के पटक रहे हैं ये। एमसीडी, यहाँ पर एमसीडी का ही प्रशासन है ये हमला। स्लॉटर प्राइवेट व्हीकल्स में लेकर के जा रहे हैं, जबकि कामधेनु आयोग है, दिल्ली सरकार इतना कुछ कहती है। स्लॉटर हाउस में जो गंदगी करते हैं उनको तो नहीं ढहाया जा रहा है, परंतु दुर्भाग्य है जो हिंदुत्व कहने वाली सरकार है, गऊ के नाम पर राजनीति होती है। यहाँ से दूध भी जाता है और विभिन्न प्रकार के दान दक्षिणा करने के लिए लोग आते हैं और उन पर गऊएं डिपेंड है। और पूछना चाहते हैं प्रशासन से, एमसीडी प्रशासन से, भाई किस तरीके से आप आए थे? मोदी सरकार से पूछना चाहते, दिल्ली सरकार। बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए। ये गौएं कहाँ लेकर के जाएंगे? गौचारण भूमि है, कोई नहीं बताया जा रहा, पुलिस प्रशासन है। तो ये जो भौसक आता है, कोई कानून है तो कानून होना चाहिए। क्या दिक्कत है? ये तरीका ठीक नहीं है। सर यहाँ से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पे मजार है, बीच रोड में, वो क्यों नहीं हटती? नहीं, ये मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। जो इलीगल है वो करिए। सवाल है ये देश किसका है? गौएं रहना चाहिए, गंगा रहना चाहिए, गोपाल रहना चाहिए, और इसी के उस पर बनस्पत सरकार आई हुई है। गौ, गंगा, गीता, गोपाल की ही ये देश की सरकार है। गंगा की चिंता नहीं, यमुना की चिंता नहीं, यमुना की उसमें होती है। गौ की चिंता नहीं, सिर्फ गौ राजनीति का विषय होगा। गौ हमारी माता है, पितृपक्ष है, द्वादशी है। बिल्कुल, हम लोग गौ को देते हैं, कुत्ते को देते हैं। सनातन संस्कृति में हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। हमारे यहाँ माना जाता है ये
ये कौन सी संस्कृति का देश है और ये कौन से लोग हैं, कौन सा ऐसा है कि जो कर रहा है। मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि मजार को गिराओ, मस्जिद को गिराओ, परंतु गौ, गंगा, गीता, गोपाल, यमुना, इसके बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। और ये गौ कहाँ लेकर के जा रहे हैं? सर, एक तरफ सरकार कह रही है कि राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए गाय को, और एक तरफ उनको ऐसे बुलडोजर के तहत ढहाया जा रहा है, क्यों? ये दुर्भाग्य है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, भारत का कानून है ही नहीं है। भारत की चिते, भारत की जो आत्मा है वो कानून है ही नहीं है, ये अंग्रेजों का कॉपी किया हुआ है। अभी मोदी सरकार ने कानून आईपीसी सेक्शन क्यों बदला है? धारा 144 क्या है? ये जो पुलिस प्रशासन है ये किसके कहने पे इनको शपथ दिलाई जाती है कि हम न्याय के दंड को लेकर के करते हैं, इनके ऊपर भी दबाव रहता है। तो अब ये देश सहने नहीं वाला है। इसको आमूल-चूल परिवर्तन के लिए ही आजाद होने के बाद भी गुलाम है। आजाद होने के बाद भी हम आज गुलाम हैं। काले वो गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों को सत्ता सौंप गए, वो लड़ा रहे हैं हम लोगों को। लोकतंत्र फेवोक्रेसी है, भीड़ तंत्र है, और इसलिए यहाँ मेधा सरस्वती को धक्का मारा जाता है, अयोग्य लोग शासन कर रहे हैं। और ये टिप्पणी में पंडित कपिल देव मिश्र बोल रहा हूँ। अभी चीफ जस्टिस गवई ने स्टेटमेंट दिया है, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, झोपड़ी में रहे हैं साहब। 4 साल के जब थे, 1960 का जन्म है, रिकॉर्ड करिए, दिखाइए। जब 4 साल के थे तब पिताजी इनके विधायक थे, उसके बाद सांसद बने, उसके बाद चार जगह के गवर्नर रहे, चीफ जस्टिस के पद पर होकर के मिथ्या संभाषण करते हैं। न्यायपालिका फेल, संसद फेल, और ये जो विद्रूप भावना देख रहे हैं, विदेशी षड्यंत्र चल रहा है। नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भारत की चिति सहिष्णु है, इसलिए भारत में रोकने वाले लोग हैं। भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी, लोगों को भड़काया जा रहा है। डेली डॉक्टर आता है, डेली डॉक्टर आता है। हाँ, और आज उसे भी नहीं घुसने दिया इन्होंने, डॉक्टर को भी नहीं घुसने भगा दिया इन्होंने, चला गया। गाय का कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये ले ही नहीं रहे, ये तो कह रहे गौशाला देख रहे हैं, हमें गौशाला का एड्रेस भी नहीं दे रहे, नंबर भी नहीं। ये गाड़ी नंबर नोट करा था, फोटो खींच रहे ट्रक का, तो मोबाइल छीन रहे हैं, गाड़ी नंबर नोट नहीं करने दे रहे, कितनी गाय जा रही है कुछ नहीं करने दे रहे। ये कोई नोटिस दिया था पहले? ये नोटिस कल चिपका कर गए थे, तो हमने टाइम मांगा था कि हमें 15-20 दिन दो, हम जगह खाली कर देंगे। कल रात को चिपका के गए? हाँ कल, और उसके बाद आज कार्रवाई कर? हाँ, अरे कम से कम 15-20 दिन का तो टाइम चाहिए गाय शिफ्ट करने के लिए। इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें, सीधा गाय उठाने लग गए। कोई और इसके पीछे कारण बताया इन्होंने? ये यूँ कहते हैं डीडीए की जमीन है, अब इसी लाइन में आगे जाओ वो मजार है, वो क्या डीडीए की जमीन नहीं है? वो भाई गाय को गौशाला खाली करने को तैयार है, लेकिन वो शिफ्ट करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट ही गाय उठा रहे हैं, गाय लेके जा रहे हैं वो। तो पुलिस आप लोगों को भी रोक रही है? हाँ, ये बदमाशी दिखा रहे हैं जी अंदर। कारण क्या है? ये अंदर नहीं जाएंगे हम। क्यों, क्या छिपा रहे हैं लोग ऐसा? ये प्राइवेट ट्रक है मैडम, सर ये प्राइवेट ट्रक है, कोई गौशाला का एमसीडी का ट्रक नहीं है। दूसरी गाड़ियाँ आती है जिसमें कंटेन होल होती है लोडिंग की, और ये प्राइवेट ट्रक है। इनसे पूछा कहाँ जाएगी, 2 ट्रक ले गया, अभी तक नहीं आए हैं वो, उसमें लोडिंग हो चुकी है। एक अंदर खड़ा है, तीसरा, ये चौथा मैंने भगाया है, और अभी एक और आ रहा है। ये कोई एमसीडी की गाड़ी नहीं है, ना इन्हें मालूम है कहाँ गाय छोड़नी है, कहाँ ले जाके छोड़ रहे हैं ये, और सारी गाय बीमार है, अभी तक ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से। कितने साल पुरानी गौशाला है? ये तो हो गए कम से कम 4-5 साल से भी ऊपर हो गए थे। और अगर जैसे कार्रवाई की बात की जा रही है तो कहाँ बताया जाएगा कि लेके कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं बता रही है, कोई गौशाला का नाम नहीं बता रही है। और कितनी गाय है अंदर? 350। 350? हाँ। और जब अभी बाढ़ आई थी तब प्रशासन था इनको बचाने? कुछ भी नहीं था, हमने खुद निकाली है, पूरी टीम लगी है। वीडियो दिखा देंगे आपको हम, सबके लड़कों के मोबाइल में वीडियो है, एक लड़के ने। और यहाँ से 9:30 बजे 12-12 1-1 बजे गए हैं यहाँ से ट्रीटमेंट कर करके हम डेली, क्योंकि अभी गाय ठीक नहीं हुई है, पानी में भीगी हुई थी। आधी से ज़्यादा गायों की बहुत ज़्यादा हालत खराब है, किसी का घाव हुआ पड़ा है, किसी के पैर टूटे पर हड्डी टूटी पड़ी है। कहा जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है। ये हिंदू की सरकार नहीं है ये सर, मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू की सरकार नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। ये राम मंदिर का लॉलीपॉप पकड़ा दिया इनको, और जहाँ से मैं उतार लिया। हकीकत अब सामने आ रही है, जो कुत्ते और गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये गौ माता को माता घोषित करने की बात आती है, वो तो करते नहीं, ये नहीं करते। और उसके बाद इस तरह के एक्शन हो रहे हैं। ये हो रहे सरकारी गौशाला, आप नागलोई चलो, बहुत दिखा दूंगा मैं कितनी गौशाला है। ढंग से चारा तो पहुंच नहीं पा रहा वहाँ पे, और जब गाय मरती है ना, एमसीडी की गाड़ी
गाड़ी आती है गाजीपुर मंडी ले आती है, उसका चमड़ा उतार के अंतिम संस्कार करा जाता है, उसका चमड़ा बेचा जाता है। रोडों पे हजारों गाय हैं, हाँ नहीं आते उनसे हटनी नहीं, हम आदि ये भाई हैं, गाय आदि से ज़्यादा क्या कहते हैं जगप्रवेश हॉस्पिटल है उधर है, डेली की मरती है गर्मी में भूख प्यास में, हम दफना के आते हैं जाके, एमसीडी में कंप्लेंट डालते हैं ना, वो नहीं आते देखने के लिए कि गाय मर रही है। मतलब सड़कों से गाय हटती नहीं। जो एक शेड में रह रही है जहाँ चाय पानी इनको चाय हाँ। वहाँ से इनको हटा रहे हैं। हाँ, अब ये बताओ, ये धूप में डोलेंगी, पानी कुछ नहीं मिलता है इन्हें, वो भाई पानी भी दे रहा है, चारा भी दे रहा है, डॉक्टर भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, हवा पानी सब कुछ मिल रहा है। इन्हें वो दिक्कत है कि डीडीए की ज़मीन है, उसने टाइम मांगा 15-20 दिन मेरे को दो, मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगा, है एकदम नहीं होती 350 गाय शिफ्ट, उधर टाइम भी नहीं दिया, कल नोटिस आ गए, आज तोड़ने आ गए। मतलब उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, नहीं। और जो अवैध तरीके से काम हो रहे हैं उन पे इन पे लगाम नहीं। हाँ, और ये पुलिस वाले बदमाशी दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तो मोबाइल छीन लिया है, अंदर लड़का कोई कुछ बोले तो उसको गिरेबान पकड़ के बाहर निकालने मारने के लिए। मोबाइल क्यों छीन रहे हैं, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं आप लोगों से? जी बदतमीजी क्या, जब अब क्या कहें हम, ये बदतमीजी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हम कल रात से यहीं गौ माता के लिए खड़े हुए हैं, जब इन्होंने बताया फोर्स आ रही है, हम मौके पर थे, हम रात को भी यहीं थे, इन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे आएंगे, 3 बजे फोर्स आने लग गई थी। जैसे आपने देखा था भजनपुरे में, जैसे कहा था कि वहाँ 3-4 बजे फोर्स आ गई, इन्होंने मंदिर तोड़ दिया था। ऐसे ही पीछे ये हमारी गौशाला है जिसके लिए हम गौ माता को लिए दिन रात सेवा करते हैं। नाम मेरा अजय गौ प्रेमी है, जिला गौ रक्षा प्रमुख बजरंग दल से। जब बाढ़ आती है तब प्रशासन और सरकार फेल हो जाती है, बिल्कुल। आप लोग बचाते हैं जान पे खेल। बिल्कुल जी। सड़कों पे इस वक्त इतनी गौ हैं, उनको ये लोग नहीं कहीं शेड कर, वो इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि वो डेयरी वाले हैं ना, उनको माफिया, मैं कहता हूँ उनको माफिया गैंग, मतलब जो डेयरी वाले हैं ना, वो पैसा देते हैं सरकार को और अपनी गाय बचा लेते हैं, जो रोड पे होगी ना उनसे वहीं उतरवा के छोड़ देते हैं। चंद पैसों के लिए बिक जाती है सरकार। मतलब इस वक्त सरकार भी पैसा खा के चुप हो जाती है। और जो जो शेड में गाय है, जहाँ चारा पानी मिल रहा है, इनको दवाइयाँ मिल रही है, वहाँ तोड़ी जा रही है, वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। यहाँ इन्हें दिक्कत हो रही है कि खादर में है, गवर्नमेंट की ज़मीन भी नहीं, मतलब वन विभाग की है। यहाँ गौ माता आराम से सुरक्षित रहती है, हम उपचार करते हैं खुद गौ माता को ला के रोड पर जो भटकती हैं। अब भी हमारे पास 4 कोल है, हम उनको रेस्क्यू करने जाएंगे, उसको भी यहाँ लाएंगे, देखेंगे कितना तोड़ेंगे, आओ कितना दम है, रोक के दिखा लो, हम बैठे। तो यानी सरकार फेल है, सरकार पूरी फेल है। अगली बार सरकार ना आवे जी, खत्म है, यो खत्म है, बिल्कुल ना आवे। हिंदू की सरकार कहते हैं और हमारी सरकार होने के बाद हमारे ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। काहे की हिंदू सरकार है, इधर चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए इसे तो। लेंगे सब कुछ घेर लेंगे, अंदर और भी हो रहा है, अंदर कुछ गौशाला पे बुलडोजर गलत है, बहुत गलत है ये गलत है इनका हिसाब। इस वक्त पितृपक्ष है और इस वक्त गाय की सेवा करना बहुत पुण्य माना जाता है। गाय की तो 365 दिन सेवा है, उसमें अभी ये पक्ष में गाय हटा रहे, गलत है ये तो। और इससे दिक्कत क्या थी, नहीं ये बताइए ना, कोई गंदगी नहीं हो रही, कोई किसी कुछ नहीं हो रहा, केवल सेवा हो रही थी केवल। सड़कों पे गाय है वो नहीं दिखती इन लोगों को। अभी बैठी हैं, अभी आ रहा हूँ मैं, शास्त्री वाला पे कितनी गाय बैठी हैं, वो एक्सीडेंट का कारण बनेंगी, वो ठीक है, पर ये जो यहाँ एक जगह चारा खिला रहे थे वो गलत हो रहा है। ये यहाँ इनको दवाई मिल रही है, खाना मिल रहा है, अधिकतर बीमार गाय हैं, बूढ़ी गाय हैं, ठीक है, सेवा के लिए। यहाँ कोई गाय का दूध तो बेचा नहीं जाता, केवल सेवा के लिए गाय थी यहाँ पे केवल। और आप ये क्या लेके आए हैं सर? चून लेके आया था पितृपक्ष से, सेवा के लिए, इनकी सेवा के लिए। और अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे किस कार्रवाई चल रही है। अब ये वो कब कहाँ लेके जाएंगे इसे? ये था कि जब भी कहीं हो तो यहाँ लेके आ जाते थे कि चलो भाई खिलाने वहाँ गाय मिल जाएंगी, और सेवा की भाव थी, यहाँ कोई वो नहीं था किसी भी तरह का पैसे का हिसाब किताब। लगता है रेखा सरकार सही काम गलत, ये गलत, बिल्कुल गलत काम है ये। कुत्ते कभी गाय, इनको तो और का उल्टा यहाँ सुविधा दे के और जगह दे देनी चाहिए थी इन्हें विरोधी होगी सर। हाँ, इन्हें बिल्कुल यहाँ एक जगह दे देनी चाहिए थी पक्का करके, कि यहाँ पे कम से कम गायों की सेवा हो रही है। गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही, अपने आप लोग कर रहे हैं, तो कुछ करने तो देते कम से कम। लगता है फिर आगे ऐसी सरकार चुनेंगे आप लोग? गलत है ये तो, बहुत गलत काम है ये काम, गैया वाला गलत काम है इनका।